नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ। और आज हम मौजूद है बाबू वाटिका के पास। आप जानते हैं कि जेपीएससी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्टूडेंट पे बेरहमी से लाठीचार्ज हुई है इनकी मांगों को लेकर। जी हाँ, हाथ शरीर सब लहूलुहान हो गए हैं। लेकिन इसके बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वैसे राज्यपाल ने अमिताभ चौधरी, जो कि अध्यक्ष है जेपीएससी को, उनको तलब किया था, जानकारी मांगी। लेकिन आइए सुनते हैं इनका क्या कुछ कहना रहे थे। आप ही पता नहीं, फिर भी गलती कर गए। ये बोल रहे हैं कि जो इसका हम बोल रहे हैं आयोग विकलांग हो चुका है। विकलांग का कटअप अलग होना चाहिए, उसका कटअप नहीं दिए। महिला और पुरुष का दोनों का कटअप एक ही है हर एक कैटेगरी में। तो ये महिला और पुरुष का अलग अलग कटअप क्यों जारी किए? एक के साथ बोल देते जनरल कैटेगरी महिला पुरुष बराबर, ओबीसी कैटेगरी महिला पुरुष बराबर, BC1 कैटेगरी महिला पुरुष बराबर, ऐसा लिखना चाहिए था। आप अलग अलग करके सब वही कटअप दे रहे हैं जिनका अलग कटअप होना चाहिए। मतलब जो जितने बताने की कोशिश की गई उससे ज़्यादा छिपाने की कोशिश हुई। छिपाने की नहीं, ये बोलिए ढकने का कोशिश किया गया। छुपाना होता है थोड़ा सा छुपाना, ये पूरे भ्रष्टाचार को पूरे ढक देना चाह रहे हैं। और ये आपको विश्वास दिला रहे हैं कि ये आयोग पूरी तरह से विकलांग हो चुका है। अध्यक्ष महोदय भी इस पर हमको बहुत भरोसा था कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन सब जगह से बढ़िया करके आए हैं। लेकिन ये भी अब यहाँ पर मुख्यमंत्री को आगे आना पड़ेगा और मुख्यमंत्री को ही डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना मुख्यमंत्री के ये मामला शांत नहीं होने वाला है। सवाल का जवाब दिया है, उल्टा पुल्टा सवाल दीजिए। आप पूछिए कि मनोज जी बताइए सूरज पूरब में उगता है कि नहीं, तो हम बताएंगे कि हम नहीं जानते हैं। तो उत्तर तो है ना। उन्होंने भी कहा था देख लीजिए किधर से उगता है। अगर ये पूछे देख लीजिए किधर से उगता है, ये उत्तर है। आप संतुष्ट नहीं है पूरी तरीके से? अरे 1% भी नहीं एकरा से हम संतुष्ट हैं। पूरी तरह से गंडागोल करके ये सिर्फ हम लोगों को बरगलाने के लिए, छात्रों को बरगलाएंगे, ताकि ये लड़के जो है सो आंदोलन करना बंद कर देंगे, मान जाएंगे कि हम हार गए। इस प्रकार से हम लोगों को हतोत्साहित करने के लिए। लेकिन आप लोगों को लाठीचार्ज हुआ बहुत बुरी तरीके से, हम लोगों ने देखा भी ये चीज को। इसके बाद आप लोगों का हौसला टूटा नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? लाठीचार्ज पे इस पर क्या? अरे भाई लाठी, अगर यदि मैं बता रहा हूँ, अगर भगत सिंह फांसी चढ़ गए, खुदीराम बोस को फांसी हो गया और सुभाष चंद्र बोस को वह चले गए, कितने शहीदों ने कुर्बानी दी तब मेरा देश आजाद हुआ। अगर यदि वो लोग डर जाते तो मेरा देश आजाद नहीं होता। अगर यदि हारवे नौजवान डर जाएंगे तो जेपीएससी जब चाहे तब बेच देगा। इसलिए हौसला कम नहीं होगा। ये जरूर मैं बता रहे, मुख्यमंत्री हमको जेल दें, आजीवन कारावास दें, हम वहाँ तक जाएंगे, लाठी खाएंगे। अरे लाठी 2-4 मरना तो सबको एक दिन है, तो एक बेहतर काम करके मरेंगे। ये नहीं कि अध्यक्ष महोदय के जैसा चोरी चमारी करके मरेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। हम मरेंगे तो उनके लाठी से, अगर अधिकार के लिए मरेंगे, चोरी करते हुए नहीं मरेंगे, ना ही गलत काम करते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए मरेंगे, बल्कि हम लोग अपना अधिकार के लिए मरेंगे। मरना हो तो सबको है। आगे का रणनीति क्या है? मुख्यमंत्री जी अगर यदि सामने आकर के, सामने तो मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा। नहीं आएगा तो हम लोग आगे जाएंगे, जनता से कट के कहाँ जाएंगे? अगर यदि वो नहीं आएंगे तो हम लोग मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। वो तब तो आएंगे, किसी न किसी दिन तो आना ही पड़ेगा। देखिए, लाठीचार्ज तो सबसे पहले लोकतांत्रिक तरीके में, डेमोक्रेसी में होना नहीं चाहिए था। और जो लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज होना नहीं चाहिए था। और ये तो जांच का विषय है, राज्य सरकार एक कमेटी बना के जांच करे। जब स्टूडेंट अपना स्वतंत्र तरीके से एक मांग, डिमांड हम लोग ने जारी किया था, निकल रहे थे, तो लाठीचार्ज का कोई औचित्य नहीं था। उसके बाद शहीद निर्मल महतो, जेपीएससी ठीक है, जेपीएससी के आसपास 144 लगता है, लेकिन झारखंड के और भारत के शहीद पास 144 क्या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कोई लागू कानून कर सकता है। क्योंकि आप वो देश के लिए, राज्य के लिए शहीद हुआ है, आप उसके लिए कोई कानून नहीं बना सकते हैं। वहाँ पर हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को शांतिपूर्वक तरीके से रख सकते हैं। अब तो उसमें सरकार एक कमेटी बनाकर जितना भी लाठी चार्ज कराया है, FIR हो, उसको वहाँ से नाम हटा दे मुख्यमंत्री, और उसमें जो भी पदाधिकारी है, जो भी है, उसको कह के उसको हटा दिया जाए लाठी चार्ज के। और जेपीएससी ने
जिस तरह से आज सफाई दिया है लुका चोरी का खेल करके, ना पीटी होगी दोबारा, अब मेंस परीक्षा का हो गया रास्ता साफ। तो ये मामला जाएगा न्यायालय में, सबसे पहले न्यायालय में जाएगा। अब ये बोल रहा हम यूपीएससी का नकल करते हैं, नकल नहीं बोलिएगा ना इसको, नकल करते हैं। तो यूपीएससी 19 दिन में रिजल्ट देता है 5 लाख स्टूडेंट का, और आप क्यों नहीं 19 दिन में रिजल्ट दिए क्या? और इनका रिजल्ट जो है ये हम लोग को ये चेयरमैन बोले थे और सेक्रेटरी बोले थे कि हम मार्कशीट देंगे, अब बोल रहे हैं मार्कशीट नहीं देंगे। तो यहीं से देख लीजिए कितना बड़ा घोटाला होगा। मैं फिर आपको इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि इसमें ना कोई राज्य सरकार का विधायक है, ना मंत्री शामिल है, कोई शामिल नहीं है। उनको बदनाम किया जा रहा है, ना मुख्यमंत्री शामिल है। सिर्फ का सिर्फ ब्यूरोक्रेट का खेला है, पदाधिकारी लोग का खेला है, क्योंकि मंत्री का उसमें उसका रिश्तेदार लोग नहीं पास किया है। इसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेट का खेला है। ब्यूरोक्रेट ही सब ये सब 3-5 करके अपना जो भी उल्लू सीधा किए हैं कि कोई भी एमएलए एमपी का चाहे। तो देवेंद्र जी, अभी आयोग कह रहे हैं हमने सारे सवालों का जवाब दे दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? अपने तरफ से उन्होंने तो स्टैंड क्लियर कर दिया, हमने जवाब दे दिया। जवाब कुछ नहीं दिया, जो पहले से मौखिक बता रहे थे उसको जो है कि लिखित रूप से सिर्फ पब्लिक डोमेन पे डाला गया है। और ये जवाब से हम लोग बिल्कुल असंतुष्ट हैं, क्योंकि इस जवाब में कहीं कोई दम नहीं है। और ये जवाब एक तरह से लुका छिपी करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल कटअप का बात झारखंड गजट पे कहा गया था, और जो है कि 25 को कटअप जारी कर दिए हैं। और कटअप के आधार पर अनरिजर्व का, एसटी का, एससी का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी वाइज जो है कि रोल नंबर जारी किए हैं कि कौन किस कैटेगरी में पास किया है। लेकिन उसके अलावा और कटअप जारी किए हैं, जो हैंडीकैप का कटअप जारी किए हैं, स्पोर्ट का कटअप जारी किया है। लेकिन हैंडीकैप और जो स्पोर्ट में किसका किसका रोल नंबर है ये जारी नहीं किया है। मतलब अगर हम दावा करेंगे किसी दिन कि ये कम नंबर लाकर भी ये जो है कि पास किया हुआ है, तो आप बोल दीजिएगा कि ये स्पोर्ट कोटा से है, ये जो है हैंडीकैप्ड कोटा से है, तो मेरे पास तो हम तो दिखाने के लिए कुछ रहेगा नहीं। लेकिन ये पूरी तरह छुपाने का कोशिश किया जा रहा है। और दूसरी बात, रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं किया है। अगर हम दावा करेंगे जैसे कि 115 नंबर लाकर कैसे पास है, इसका जवाब नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। सेटिंग के तहत उसको पास किया गया है। और इसी तरह मेरा अनेक जो है कि मेरे पास रोल नंबर है जो कम नंबर ला के पास किया हुआ है, उसको अगर हम देंगे तो फिर बोलेंगे कोई रिजेक्शन लिस्ट में है। इसीलिए आयोग अगर चाहती है कि मैं सही हूँ, सच हूँ, तो उसको रिजेक्शन लिस्ट और स्पोर्ट कोटा, प्रिमिटिव ट्राइब का कोटा और जो है कि हैंडीकैप्ड कोटा में किसका किसका रोल नंबर है, इसको जारी करना चाहिए। और वो जो कर हैं कि हम लोग पढ़ने नहीं जानते हैं, 17.2 का जो सिंगल कटअप का जो व्याख्या है हम समझ पे नहीं आए हैं, बोल रहा है कि आयोग को ये अकेले समझ में आता है। तो फिर आयोग बार बार कोर्ट क्यों जाता है और कोर्ट में आयोग का जवाब क्यों नहीं रहता है? इसीलिए आयोग पूरी तरह अपना गलत काम को सही ठहराने में लगा हुआ है। वक्त आ गया है मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करने का, वक्त आ गया इस रिजल्ट को। और उन्होंने माना भी है कि ये रिजल्ट जो है कि परमानेंट रिजल्ट नहीं है, ये आपंदिक रिजल्ट है। मतलब कभी भी कुछ बाहर हो सकता है, कुछ अंदर हो सकता है, कभी भी ये जो है कि रिजल्ट हेर फेर हो सकता है। तो ये गड़बड़ है पूरी तरह। और छात्र इतना दिन तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरने पर बैठ रहे थे कि आयोग का जवाब का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आयोग जो जवाब दे दिया, और इससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि आयोग अपने मनमानी तरीके से अपने भाई, भतीजा, भगना को, अपने पेरवी पुत्रों को अंदर कराना चाहता है। अब यह आंदोलन जो है कि जारी रहेगा, और अब बृहद और व्यापक तरीके से पूरे झारखंड प्रदेश में अब बहुत ही व्यापक आंदोलन अब चलेगा। और मुख्यमंत्री अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो मुख्यमंत्री का भी हम लोग अब घेराव करेंगे, और पूरे प्रदेश में अब झारखंड अब आंदोलन गूंजेगा हम लोग का। तो आपने देखा कि हौसला बुलंद है, लाठीचार्ज हुआ, लहूलुहान हुए, लेकिन फिर भी हौसला त्रस्त नहीं हुआ। इनका कहना है कि अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे, मुख्यमंत्री से जवाब लेंगे, उनको सामने आना पड़ेगा। यानी आयोग के जवाब से किसी भी तरीके से ये संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। जेपीएससी के मामले में तमाम खबरें हम आपको देते रह रहे हैं, और पल पल की खबरें हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहे द नेटवर्क के साथ।